13वां अध्याय। पुनः भगवती श्रुति कहती है कि हरेः ॐ ॐ महे गृह्णाम्यग्रे अग्निगं रायस्पोखाय सुप्रजास्त्वा यस्सुवीर्याय मामो देवताः सचन्ताम्। अर्थात हे अग्नि, आप धन के उत्पादक हैं, आप श्रेष्ठ संतति वाले हैं, आप श्रेष्ठ वीर्य वाले हैं। हम यह सब पाने के लिए आपको आहुति से सींचते हैं। आप हमें ग्रहण करने की कृपा कीजिए। आप जलधारी हैं, आप अग्नि का मूल स्थान हैं, आप समुद्र के साथ वृद्धि पाते हैं, आप महान हैं, आप पृथ्वी की तरह विस्तृत हो, आप स्वर्ग लोक की दिव्यता प्राप्त कीजिए। सर्वप्रथम ब्रह्मा उत्पन्न हुआ, उसके बाद शक्ति व्यापक हुई। उस शक्ति से व्यक्त जगत को प्रकाशित किया गया, उस शक्ति से अव्यक्त जगत को प्रकाशित किया गया। सत इसकी निष्ठा, मल और असत इसका मूल स्थान है। सर्वप्रथम हिरण्यगर्भ में परमात्मा तत्व रहा, उसी से सृष्टि उपजी। वे ही एकमात्र पालक थे। उन्होंने पृथ्वी को धारण किया, वही स्वर्ग लोक को धारण करते हैं। उनके अलावा हम अन्य किसी देव के लिए हवि का विधान करें? प्रारंभ से ही द्रप्स रस देवताओं को तृप्त प्रदान करने वाला है। पृथ्वी को बढ़ाते हैं, स्वर्ग लोक की बढ़ोतरी करते हैं, मूल स्थान को सींचते हैं, द्रप्स समान मूल स्थान में संचरण करते हैं। साथ होता द्रप्स को आहुति द्वारा प्रदान करते हैं। जो सर्प पृथ्वी का अनुकरण करते हैं, जो नमन उन्हें नमन। जो सर्प अंतरिक्ष और स्वर्ग का अनुकरण करते हैं, उन्हें भी नमन। जो निशाचर के बाण रूप सर्प हैं, जो वनस्पतियों का अनुकरण करने वाले भुजंग हैं, उन्हें भी नमन। जो गड्ढों और निचले भागों में रहते हैं, उन सर्पों को भी नमन। जो चमकते हुए स्वर्ग लोक में वास करते हैं, जो सूर्य की किरणों में वास करते हैं, जिनका जल के भीतर घर है, उन भुजंगों को भी नमन। हे अग्नि, आप दुष्टों को कष्ट दीजिए। आप राजा की तरह हाथी पर सवार होकर शत्रुओं पर आक्रमण कीजिए। आप राक्षसों को तड़फाइए। विस्तृत जल की तरह आप अपने सामर्थ्य का जल और अधिक पसारिए। हे अग्नि, आप भ्रमणशील हैं, आप शीघ्र अपनी चमकती हुई लपटों से राक्षसों को भस्म कर दीजिए। हमारी आहुति से आपकी लपटें बढ़ गई हैं, आप अपनी उन लपटों से राक्षसों का नाश कर दीजिए। हे अग्नि, कोई भी हमें तकलीफ न पहुंचा सके, कोई भी हमें व्यथा न पहुंचा सके। आप हमारे दूर या पास जहां कहीं भी कोई भी दुश्मन हो, उन्हें अपने पास में बांधे रखने की कृपा करें। हे अग्नि, ऊपर की ओर स्थित रहिए। आप अपने तन का विस्तार कीजिए। आप हमारे अमित्रों को भस्मीभूत कर दीजिए। जो हमारे नीच शत्रु हैं, उन्हें आप सूखी समुद्र की भांति जलाकर राख कर दीजिए। हे अग्नि, आप ऊर्ध्वगामी होकर आप पूरी तरह हमारी रक्षा कीजिए, शत्रुओं का नाश कीजिए। आप दिव्य कार्यों को खोजिए। हे अग्नि, आप मूर्धन्य हैं, आप स्वर्ग लोक के सबसे ऊपरी भाग में प्रतिष्ठित हैं। आप पृथ्वी पालक हैं, आप जल की पौष्टिकता बढ़ाने वाले हैं। आपको इंद्रदेव के ओज से हम यजमान प्रतिष्ठित करते हैं। हे अग्नि, आप पृथ्वी के राजा हैं, आप यज्ञ के राजा हैं, आप नेता हैं, आप लोक कल्याण को नियुक्त करने वाले हैं। आप स्वर्ग लोक में उच्च स्थान को धारते हैं। आप हव्य वाहक हैं, आप अपनी जिह्वा से हवि को ग्रहण करते हैं। हे अग्नि, आप ध्रुव हैं, आप धारक हैं, आप विश्वकर्मा से विस्तार पाते हैं। समुद्र आपको नष्ट न कर से, वायु अवरोधक न बने। आप व्यथित मत होइए, आप पृथ्वी को दृढ़ता प्रदान कीजिए। प्रजापति आपको समुद्र की पीठ पर स्थापित करें। आप जल से विस्तृत होने की कृपा कीजिए। आप पृथ्वी हैं, आप पृथ्वी की ही तरह विस्तृत होइए। आप भूमि जैसी सुखदाई हैं, आप विश्व को धारण करने वाले अद्वितीय हैं। आप सारे विश्व को धारक हैं। आप पृथ्वी पर अपनी कृपा कीजिए। आप पृथ्वी को दृढ़ बनाइए। आप पृथ्वी पर हिंसा मत होने दीजिए। हे देवी, समस्त प्राण के लिए आपकी स्थापना की जाती है। अपान व्यान उदान शरीरस्थ
वायु के लिए आपकी प्रतिष्ठा की जाती है, आपको स्थान दिया जाता है। आप अग्नि की रक्षा करें, शीतल शांतिमय साधनों से आपका कल्याण हो। दिव्यता से आप अंगिरा के समान ध्रुव होकर विराजने की कृपा कीजिए। पुनः भगवती स्तुति कहती हैं कि हरे ओम ओम कांडात् प्ररोहन्ते परुखः परुः परुस्खररि एवानो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण सतेन च। अर्थात हे दूर्वा, आप सभी जगह भले भांति उग जाती हैं। अपने तरह हमारे भी संतान और धन वृद्धि की कृपा कीजिए। हे दूर्वा, हम आपके लिए वैसे ही हवि का विधान करते हैं जिससे आप सैकड़ों हजारों की संख्या में उगकर बढ़ सकें। हे अग्नि, सूर्य देव की जो चमकीली किरणें स्वर्ग लोक का विस्तार करती हैं, आज उन किरणों से मनुष्यों का विस्तार हो। हे इंद्र, हे अग्नि, हे बृहस्पति, आपकी जो कांति सूर्य रूप में शोभित है, जो गायों घोड़ों में स्थित है, आप वह सारे कांति हमारे लिए धारण करने की कृपा कीजिए। पुनः भगवती स्तुति कहती हैं कि हरे ओम ओम विराट ज्योतिरघार्यस्त्वाराट ज्योतिरधारयत् प्रजापतिस्त्वा साधयतु पृष्ठे पृथिव्या ज्योतिष्मतिं विश्वस्मै प्राणाय पानाय व्यानाय विश्वं ज्योतिर्यच्छ अग्निष्टेधि पातिस्तया देवतयांगिरः स्वध्रुवासीदम्। अर्थात विराट शक्ति ने ज्योति को धारण किया, स्वयं ज्योतिर्मय ने ज्योति को धारण किया। प्रजापति ज्योतिर्मय पृथ्वी के पृष्ठभाग पर विराजने की कृपा करें। वह आपके प्राण, अपान, व्यान, धान सारे विश्व को प्रभूत ज्योति प्रदान करने की कृपा करें। अग्नि आपके इष्ट हैं, अग्नि आपके अधिपति हैं। आप देवताओं के साथ स्थिर होने की कृपा कीजिए। आप अंगिरा के समान ध्रुव होकर विराजिए। चैत और वैशाख महीने वसंत ऋतु से संबंधित हैं। दोनों ऋतुएं अग्नि को अंदर से जोड़े रखने की कृपा करें। स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक आपस में सहयोग करने की कृपा करें। औषधियां हमारे लिए फलीभूत होने की कृपा करें। समान व्रत वाले अग्नि बड़े-बड़े कामों में सहायता करने की कृपा करें। स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक के बीच जो ये अग्नियां हैं, वे समान मन वाली हों। अग्नियां वसंत ऋतु से आवृत हों। अग्नियां फलीभूत होने की कृपा करें। सभी देव इंद्र का आश्रय ग्रहण करें। अग्नि देवता के साथ अंगिरा की तरह ध्रुव होकर विराजिए। पुनः भगवती स्तुति कहती हैं कि हरे ओम ओम आषाढासि सहमाना सहस्वारातिः सहस्व प्रतनायतः सहस्रवीर्यासि सामाजिन्वम्। अर्थात आप आषाढ़ हैं, आप सहनशील हैं, आप शत्रुओं को पराजित कीजिए। आप सहस्त्र वीर्य वाले हैं। आप हमें जितने ही कृपा